Hi, stay strong, India, and those who can, please help others in trouble. Today is 19th of April 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं डिब्रू साइकोवा नामेरी और ओरांग नेशनल पार्क असम स्टेट में है। नेपाल हिमालय होता है इन बिटवीन काली रिवर एंड तीस्ता रिवर। समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है श्रीनगर। वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ जूट प्रोडक्शन होता है। कपिल धारा फॉल सिचुएटेड है नर्मदा रिवर में। और आइसो हाइट्स उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं जो प्लेसेस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल को ज्वाइन कर रहा है। आइसो हाइट्स। आज के सवाल है रिफ्यूजल टू वर्क इन एसेंशियल सर्विसेज इज प्रोहिबिटेड अंडर विच एक्ट? Spatial drawing rights is associated with which institution? Which institution released a report titled My Body is My Own? Who formulated nebular theory? Universe nebular theory. Phobos or Deimos are the natural satellite of which planet? Under whose reign the Chinese traveler Fa Hian came to India? Vocabulary है absurd. Absurd है, ridiculous है, unreasonable है, unsound है, illogical है, that is absurd. Syndicate. Syndicate होता है crime syndicate हो सकता है। A group of individuals or organizations combined है to promote एक common interest को। ये common interest कुछ भी हो सकता है। Group of individuals. Galloping. Horse gallop. Inflation भी galloping inflation होता है। That means वो बहुत fast है। Run, rush, dash, speed, fly. डेजलिंग. डेजलिंग परफॉर्मेंस इन आईपीएल मतलब ब्रिलियंट है, ब्राइट, कलरफुल, इम्प्रेसिव है। ओआसिस. ओआसिस का मतलब होता है कि हम अगर किसी ट्रबल में somebody is providing us refuge, रिलीफ, तो वो हमारा ओआसिस है। ज्योग्राफी के टर्म में एक फर्टाइल और ग्रीन एरिया है इन एरिड रीजन। जैसे ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान में ये पानी का पैच मिला, सो दिस इज एन ओआसिस। ग्रीनरी इन डेजर्ट. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं दिस इज अबाउट कोविड-19 अपडेट्स। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब का ये एड्रेस है, सम सजेशंस है, विल हैव अ लुक। दिस इज डीआरडीओ रिसर्च फैसिलिटीज डेवलप करना है। एजुकेशन प्लस। एजुकेशन प्लस में हम समझेंगे ब्रेन ड्रेन को स्टॉप करना क्यों ज़रूरी है, ब्रेन गेन, और R&D में एक्सपेंडिचर क्यों इतना नेसेसरी है। नॉर्मल इज गुड, दिस इज अबाउट मॉनसून, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्यूबा आफ्टर द कैस्ट्रोज, दिस इज क्यूबा। क्यूबा में अभी पॉलिटिकल दिस चेंज अगेन, विल हैव अ टॉक अबाउट दिस फिडेल कैस्ट्रो, राउल कैस्ट्रो एंड सोशलिज्म। दिस इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। Then this is obituary IP appellate board inclusive public sphere, implement करें green contract. This is about bat sticky disk found in Meghalaya. Charles, this is about Adobe, PDF के founder थे ये। Then FPI and RBI का KYC rule. हिंदी में आज हम देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट और इसके ये कौन से पैरामीटर्स हैं। दिस इज CSAT सॉल्यूशन और ये हैं सवाल। सो आज हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट। अवर रेफरेंस मटेरियल इज दिस द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, बोथ आर दिल्ली एडिशन। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। फ्रंट पेज में न्यूज़ मोस्टली है अबाउट दिस कोविड-19। कोविड-19 का ग्राफ इज अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, सिचुएशन इज नॉट एट ऑल गुड। दिल्ली में हॉस्पिटल्स एवरीवेयर। प्रॉब्लम ये आता है कि जब केसेस इतने तेजी से बढ़ते हैं ना, तो वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फैसिलिटीज़ होती है, वो सब ओवरवेल्म हो जाती है मास नंबर ऑफ केसेस ऐसे जब आते हैं। लास्ट अभी 15-20 दिन पहले ही सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल लग रही थी, सी यहाँ पे था स्टार्टिंग में, अचानक से नंबर ऑफ केसेस इतने बढ़ गए, विच इज़ नॉट एट ऑल राइट। शार्प स्पाइक। कल 2.75 लाख नए केसेस आए हैं एंड दीज मैनी कैजुअलिटीज, नॉट एट ऑल राइट। मीनवाइल अप्रैल सेशन ऑफ जेई मेन पोस्टपोन हो गया है, एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, बट इसका भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एजुकेशन यहाँ पे हैम्पर करेगा, एग्जामिनेशन जो प्रोसेस है, सिस्टम है, ये डिलेड हो रहा है, एकेडमिक साइकिल भी दिस हैम्पर हो रही है। सो दिस इज द प्रॉब्लम।
देन एक ऑक्सीजन का सप्लाई शॉर्टेज हो रहा है, इलेक्शंस का भी टाइम है, और इसके बैकड्रॉप में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने ये कुछ सजेशंस दिए। एट दिस मोमेंट ऑफ अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, सेंटर मस्ट प्रोएक्टिवली सपोर्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर्स, एक्सपैंड करे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उनको फंड्स और कंसेशंस भी देने की ज़रूरत पड़े तो दें। ये जो टाइम है, हम इन्वोक कर सकते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग प्रोविज़न इन द लॉ, ताकि जो कंपनीज हैं वो प्रोडक्शन करें वैक्सीनेशन का, वो प्रोडक्शन करें वेंटिलेटर्स का, वो प्रोडक्शन करें ऑक्सीजन सप्लाई का। जैसे कुछ राज्यों में जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की होती है सप्लाई, उसको इमीडिएटली स्टॉप करने को कहा है, और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा में दिस डाइवर्ट की जा रही है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। अब सी, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, सो वी नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स। एक वेव ऑफ एंजाइटी है, ये माइग्रेंट क्राइसिस भी फिर से है, जॉब्स लॉस्ट हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, टेम्पल्स हैं, जैसे ये लिंगराज टेम्पल है, सेकंड मोस्ट विजिटेड टेम्पल है उड़ीसा में आफ्टर जगन्नाथ टेम्पल, बट ये टेम्पल भी अभी क्लोज कर रहे हैं। डीआरडीओ इतने बेड फैसिलिटी दिल्ली में बना रहा है। तो द पॉइंट इज, हमें हर किसी का कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, एवरी स्टेक होल्डर, सोसाइटी के एवरी पार्ट का वी नीड कोऑपरेशन पब्लिक का भी, सोशल लाइफ का भी। जो चीज़ पोस्टपोन होती है उसको पोस्टपोन किया जाना चाहिए, बाद में भी हो सकता है, बट आज जान बचाना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। देन जैसे ये ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, ये स्पेशल ट्रेन से ऐसे सप्लाईज यहाँ पे हो रही है। द पॉइंट इज, जैसे अभी ये माइग्रेंट वर्कर्स भी जा रहे हैं, कुंभ भी हुआ था, फेस्टिवल्स। सो द पॉइंट इज कि जो भी रिटर्नी है उनको टेस्ट करें, आइसोलेट करें, और स्प्रेड नहीं होने दें इस वायरस को, स्टॉप द स्प्रेड। गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट और ग्राउंड लेवल पे ये तीनों का कोऑपरेशन एक स्ट्रीमलाइन वे में होना बहुत ज़रूरी है। देन ओनली हम इस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी को स्टॉप कर सकते हैं, अदरवाइज दिस नंबर इज़ नॉट एट ऑल गुड। डायरेक्शंस हैं ये सही नहीं लग रही है अभी। Then this is about COVID-19. COVID-19, this is very grim picture. Absurd excuses, syndicate. Then this is treatment. Wash your hands frequently with soap and water. Stay safe. दिस इज पॉजिटिविटी रेट 30% है, मतलब अगर 100 लोगों का टेस्ट हुआ तो उसमें से 30 लोगों का दिस टेस्ट पॉजिटिव आया है। देन अ वेव ऑफ एंजाइटी है, दिस इज बैक वेयर दे बिगेन, बैक टू बेसिक। पूरे साल भर की मेहनत पे यहाँ पे पानी फिरता नजर आ रहा है। लिंगराज टेम्पल क्लोज्ड है भुवनेश्वर में। देन इनोक्यूलेशन ज़रूरी है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। अभी आगे इसराइल का न्यूज़ दिया है, इसराइल ने पब्लिक प्लेसेस में मास्क को मैंडेटरी जो था उसको हटा दिया है। वाई? बिकॉज इसराइल ने मास नंबर ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड कर दिया है। सो वैक्सीनेशन इज द सॉल्यूशन। एजुकेशन प्लस में हम बात करेंगे कि R&D जो होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, उसमें पैसे लगाना एक अच्छी बात है। समटाइम्स हमें लगता है कि इसमें कॉस्ट क्यों हो रही है, इतनी कॉस्ट। देयर वॉज अ टाइम जब हम बोलते थे कि हम स्पेस में इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, जब इंडिया में बेसिक चीज़ों की ही अभी इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है। बट ये जो खर्चा होता है ना, जैसे हमने ISRO में दिया, R&D में दिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दिया, दिस इज़ नॉट एक्सपेंडिचर, दिस इज़ इन्वेस्टमेंट। बिकॉज अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करते हो, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इसके फिर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये जो भी इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये रिकवर हो जाता है। सो R&D में हम 0.7% ऑफ GDP अभी लगा रहे हैं। ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ इसराइल, USA, ये काफ़ी पैसा खर्च करते हैं R&D में। हमारा 0.7% इनएडिक्वेट है। वी नीड मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D एक्टिविटीज़ जो होती है, ये लाती है इनोवेशन। ये हेराल्ड, मतलब अच्छी चीज़ का दिस इंडिकेटर, हेराल्ड टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट्स होते हैं, अल्टीमेटली प्रमोट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ। USA आज की डेट में नंबर 1 कंट्री कैसे बना? बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं आप सब देखो USA की है। चाइना इतना ज़्यादा एडवांसमेंट क्यों कर रहा है? वाई? बिकॉज चाइना इज इन्वेस्टिंग हेविली इन टेक्नोलॉजी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड दिस एजुकेशन।
इंक्रीज करें ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D एक्टिविटी। ये इंडिकेटर है लॉन्ग टर्म विजन एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज का। जैसे इंडिया जब बना, हमने IITs बनाए, IIMs बनाए, IISc, CSIR, इनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हमें लॉन्ग टर्म में। स्मार्ट माइंड्स होते हैं, उनके लिए चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज स्मार्ट माइंड्स जो होते हैं दे स्टार्ट फीलिंग दिस दिस बोर्डम ज़्यादा आता है इनमें, तो इनको चैलेंजेस दो सो दैट ये हमेशा एक्टिव रहे। इसीलिए चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के लिए स्मार्ट माइंड हमें यूटिलाइज करना चाहिए। जो यंगस्टर्स होते हैं, यंगस्टर्स में एनर्जी बहुत होता है, एंथुजियाज्म बहुत होता है, कुछ नया करना है, अच्छा करना है। इस चीज़ को टैप करना बहुत ज़रूरी है। एंड एज अ रूल ये देखते हैं कि जो नई जनरेशन आती है ना, वो प्रीवियस जनरेशन से स्मार्टर आती है। इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट जनरेशन प्रीवियस जनरेशन से स्मार्ट होती है, तो वी नीड टू टैप देयर पोटेंशियल। प्रोवाइड करें एक्सेस, ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D में इंक्रीज करें। और ये केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती, यहाँ प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा? एनकरेज करें ग्रुप एफर्ट से क्या होता है, टीम जो एफर्ट होता है ना, इससे वर्क डिवाइड हो जाता है, आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो। रिसर्च मैनेजमेंट पे हमें फोकस करना चाहिए। इंसेंटिवाइज करें, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको इंसेंटिवाइज करें, प्रोत्साहन दें R&D में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अट्रैक्ट करें ब्राइट माइंड्स। जैसे अभी नंबी नारायण जी का केस हमने देखा, ये हमारा फेलियर है कि हम इतने अच्छे माइंड्स को पूरा कैश इन नहीं कर पाए, अट्रैक्ट नहीं कर पाए, यूटिलाइज नहीं कर पाए। सो वी शुड फोकस ऑन दीज ब्राइट माइंड्स, एंथुजियास्टिक माइंड्स, जो कुछ करने के लिए आगे प्रोग्रेसिव पॉजिटिव वर्क करना चाहते हैं। वी शुड प्रोवाइड देम अ प्लेटफॉर्म, अट्रैक्ट ब्राइट माइंड्स। अदरवाइज क्या होता है, इंडिया में ब्रेन ड्रेन होता है। मोस्ट ऑफ अवर स्टूडेंट्स जो क्रीम होता है से उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, टॉप कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं, एट्सेट्रा, IITs वगैरह से देख रहे हैं, ये इंडिया में काम करना पसंद कम करते हैं। दे गो टू फॉरेन लैंड से USA, यूरोप, एंड दे स्टार्ट वर्किंग देयर। तो इनका जितना भी ब्राइट माइंड पोटेंशियल है, वो उसका बेनिफिट्स हम रीप इन नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज अ लॉस। सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस, अट्रैक्टिंग एंड containing and utilizing these bright minds। अदरवाइज ब्रेन ड्रेन एक हमेशा से बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। हम अच्छे लोगों को वी नीड टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए। दूसरी बात है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR में हम R&D में फोकस करें। CSR में 1% ऑफ दिस प्रॉफिट उनको कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वापस गिव बैक करना पड़ता है सोसाइटी को। तो CSR फंड्स में हम R&D यूज़ करें, जैसे वैक्सीनेशन वगैरह में कुछ कर रहे हैं, मेडिकल एडवांसमेंट्स कर रहे हैं, और टैक्स इंसेंटिव्स भी अगर देना पड़े तो वी शुड डू सो दैट वायबिलिटी बनी रहे यहाँ पे। सो व्हाट आर दीज आर R&D सेक्टर में एम्फेसाइज करें, जो ब्राइट माइंड्स हैं उसको अट्रैक्ट करें, रिटेन करें, यूटिलाइज करें। सो लेट अस प्रिपेयर दिस नोट ऑन ब्रेन ड्रेन। इंडिया में हमेशा से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, स्पेशली इन दिस डेकेड, दिस सेंचुरी, ब्रेन ड्रेन। प्रिपेयर अ नोट ऑन ब्रेन ड्रेन। इसमें आप लिख सकते हो ब्रेन ड्रेन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हो। अब इसको आपको सिलेबस में भी लिंक करना है, तो सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं उनके साथ आप इसको लिंक करते जाओ। हैव अ लुक एट सिलेबस वीडियो, ब्रेन ड्रेन। So this is the first question for today. Then this is normal is good. Then explore your interest, explore, be more. Explore your interest. खुद को लिमिट नहीं करें, एक्सप्लोर करें। Then this is normal is good. Normal is good. This is about IMD. IMD होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये फोरकास्ट करता है, अनुमान लगाता है नॉर्मल मॉनसून आएगा या नहीं आएगा, लाइक दैट। तो इस बार IMD का फोरकास्ट है कि मॉनसून नॉर्मल होगा। एजेंसीज पार्लेंस, नॉर्मल इम्प्लाइज मतलब 96 to 104% ऑफ दिस 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, जो इट गेट्स फ्रॉम जून टू सितंबर। अब ये जैसे लाइन है ना, 96 to 104% ऑफ द 88 सेंटीमीटर। वेन एवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी, शुरुआत में कहीं ना कहीं थोड़े से ऐसे फैक्ट्स डाल देने चाहिए पहले पैराग्राफ में या ऐसे। इससे क्या होता है कि जो आपकी कॉपी पढ़ेगा उसको लगेगा ये फैक्ट बेस्ड बातें करता है। 96 to 104% ऑफ द 88 सेंटीमीटर, दैट इज दिस नॉर्मल मॉनसून। तो इट विल मेक अ गुड इंप्रेशन।
क्वालिटी जो है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज की है, मीन ऑफ मानसून रेनफॉल जो 1961 टू 2010 तक। सो क्या हुआ, ये हुआ कि 96 से 104% ऑफ अगर 88 सेंटीमीटर रेनफॉल है तो वो कहलाएगा नॉर्मल मानसून। बट अभी तो मानसून स्टार्ट ही नहीं हुआ। मानसून हमने देखा था 1 जून को केरला में आता है। तो इसीलिए जो फोरकास्ट होता है ना, वो भी दो स्टेट पे होता है, दो स्टेजेस पे होता है। पहले तो अभी अर्ली फोरकास्ट हुआ है अप्रैल में। मई जून में एक कॉन्क्लूसिव फोरकास्ट होगा जिसमें डिटेल्स के बारे में बताएंगे कि मॉनसून जो हमने सोचा था वैसा ट्रेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, लाइक दैट। इसमें एस्टिमेट आता है हाउ मच रेन इज लाइकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और सदर्न पेनिनसुला में। तो आईएमडी ये फोरकास्ट कर रहा है, दिस इज गुड। बट अब बात ये आती है इस फोरकास्ट की यूटिलिटी क्या है। तो फोरकास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे हमें एक आइडिया लग जाता है। बारिश अच्छी होने वाली है तो किसान जो अभी खरीफ की क्रॉप होगा उसको अकॉर्डिंगली अपना प्लान करेगा। जो अर्बन सिटीज एट्सेट्रा हैं वो अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज एट्सेट्रा वैसे प्लान करेंगी। इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, वो मानसून पे डिपेंडेंट होती है। तो फोरकास्ट का मतलब होता है कि हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, प्लान्स बना लेते हैं, हम उसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं। तो दैट इज़ वाई फोरकास्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है आईएमडी और दूसरा होता है स्काईमेट का भी प्रोजेक्शन। ऐसे और भी बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज भी हैं जो मानसून का फोरकास्ट करने का ट्राई करती है। फोरकास्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट है इंडिया की डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में। जैसे आपको पहले से बता दें कि यहाँ उत्तराखंड में इस दिन में यहाँ पे बहुत बाढ़ आने वाली है। तो आप अगर फिजिकल इंफ्रा नहीं बचा पाए पर कम से कम आप मैन लाइफ तो बचा पाएंगे, ह्यूमन लाइफ्स तो बचाएंगे, इवैक्यूएट करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में monsoon forecast is very very important. There should also be more focus on incorporating these forecasts down to municipal and block level planning. अब सी, हमें पता है बारिश आ रही है या नहीं आ रही है, तो हम इसको जिले लेवल पे, शहर लेवल पे, म्यूनिसिपल विलेज लेवल पे भी प्लानिंग करें अकॉर्डिंग टू मानसून क्या प्रिडिक्शंस है। तो इससे हम बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे, डैमेजेस कम होंगे। बिकॉज मानसून एक तरफ तो गॉड है, दूसरी तरफ ये डिस्ट्रॉयर भी है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ होती है, इस टाइप की सिचुएशन में ये सीवियर डैमेज करता है इकोनॉमी एंड लाइफ को। सो वी नीड प्लानिंग। फोरकास्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फोरकास्ट भी ना एग्रीकल्चर रिलेटेड भी हो तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा हम डिजास्टर नहीं, जो फोरकास्ट आईएमडी कर रहा है उसको टेलर मेड करे, उसकी फाइंडिंग्स अलग अलग डिपार्टमेंट एंड यूज के सिनेरियो में। तो इससे यूटिलिटी बढ़िया होगी। मॉनसून बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का, हमारी ज्योग्राफी का, एवरीवेयर इकोनॉमी। तो फोरकास्ट इज इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर में भी और अर्बन प्लानिंग में भी। अभी जो 2-3 महीने हैं ना, हम बहुत डिटेल में मॉनसून ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन में पढ़ने वाले हैं। एंड मॉनसून इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज क्यूबा आफ्टर द कैस्ट्रोज। अभी कल परसों ही हमने देखा था क्यूबा के ये राउल कैस्ट्रो हैं, इन्होंने पॉलिटिकल दिस लाइफ से रिटायरमेंट लिया। अब लेट अस टॉक अबाउट क्यूबा। ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर है फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा है। और फ्लोरिडा से थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर है क्यूबा। अमेरिका जो है ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का स्पीयर हेड चैंपियन है। क्यूबा में था सोशलिज्म, और सोशलिज्म का इधर चैंपियन है यूएसएसआर। तो यूएसएसआर क्यूबा के साथ टाइज थे। मिसाइल क्राइसिस भी हुआ, सो दैट यूएसए जो था यहाँ पे थ्रेटेंड फील करे। तो इसलिए यूएसए और क्यूबा में कभी भी फ्रेंडशिप नहीं हुई, क्यूबा एंड दिस यूएसए। और दोनों की प्रॉक्सिमिटी, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, ये पूरा दिस वेस्ट इंडीज वगैरह भी है। ये वेस्ट इंडीज है, अटलांटिक ओशन है, फिर यहाँ पे पैसिफिक आ जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और नीचे फिर ऐसे साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो बटिस्टा 1959 तक यहाँ के दिस रूलर थे। फिर एक रिवॉल्यूशनरी वॉर होता है, गुरिल्ला वॉरफेयर होता है। फिर आते हैं ये फिडेल कैस्ट्रो। फिडेल कैस्ट्रो पावर में रहते हैं 2006 तक। फिर फिडेल कैस्ट्रो के यंगर ब्रदर राउल कैस्ट्रो, ये 2006 टू 2018 तक पावर में रहते हैं। फिर अब इनके लॉयलिस्ट दिस डायस कैनल, इनको यहाँ पे दिस लीडरशिप पास ऑन हुआ। तो यूएसए एंड दिस क्यूबा, क्यूबा जो है ये सोशलिस्ट टेंडेंसी में बढ़ेगा। और जो कैस्ट्रो का क्यूबा था, ये जो कैस्ट्रो का क्यूबा था, ये बहुत एक क्लोज्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी था। इन्होंने अपने टाइज कट कर दिए थे फॉरेन वर्ल्ड से। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो क्यूबा भी ग्रेट
डिफ़िकल्टी में आ गया बिकॉज़ यहाँ की इकोनॉमी वायबल नहीं थी, वो डिपेंडेंट थी यूएसएसआर के सपोर्ट पे और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से ये सब डिस्कनेक्ट हो गया। दैट इज़ व्हाई क्यूबा बहुत पुराना शहर टाइप भी लगता है, पुराना कंट्री 1990s 80s ऐसा वहाँ पे बिल्डिंग्स, व्हीकल्स एटसेट्रा ऐसा फ़ील होता है वहाँ पे। अब इसके बाद थोड़ा प्रैग्मैटिज्म आया यहाँ पे। अब जैसे सोशलिस्ट है ना, सोशलिस्ट में प्रॉब्लम भी है कि जैसे सोशलिस्ट में हर कुछ गवर्नमेंट ओन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो इससे क्या कंपटीशन नहीं हो पाता, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और इकोनॉमिक वायबल नहीं होती। तो दैट इज़ वाई रशियन रिवॉल्यूशन में भी हम पढ़ते हैं कि जब रशियन रिवॉल्यूशन होता है फिर एक नई पॉलिसी लेके आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ये प्राइवेट प्लेयर्स को भी नॉन एसेंशियल चीज़ें देने का ट्राई करते हैं, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं। तो क्यूबा को भी ये रियलाइज होता है, फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ कैस्ट्रो ब्रदर्स पावर ये थोड़ा थोड़ा ओपन अप होना चालू करता है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे टाइज नॉर्मल सी आता है जब राउल कैस्ट्रो 2006 में यहाँ पावर इंचार्ज होते हैं। अब 2018 आ गया है और ये धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है। क्यूबा की स्ट्रेंथ है यहाँ का टूरिज्म एटसेट्रा, और कोविड-19 है, टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पिट गया है, तो क्यूबा इज इन ग्रेट डिस्ट्रेस, फूड शॉर्टेज एटसेट्रा यहाँ पे चैलेंजिंग टाइम है। तो दिस इज अबाउट सोशलिज्म और इसका ये क्लासिक एग्जाम्पल क्यूबा। अब सी, हम क्यों बार बार बोलते हैं डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? वाई? बिकॉज देखिए, आप यहाँ पे अरब कंट्रीज में देखिए, यहाँ पे एक कोई राजा है तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चला आ रहा है। यहाँ पे जैसे सोशलिज्म में आप देखिए, ये 1959 से 2018 तक केवल 2 ही लीडर हैं यहाँ पे। दिस इज नॉट राइट। वेर इज यूएसए में देखो, हर 4 साल में या मैक्सिमम 8 साल में एक नया प्रेसिडेंट आता है, थॉट्स चेंज होते हैं। अदरवाइज टू मच ऑफ पावर इज नॉट राइट। ये बात हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी देखेंगे। फ्रेश आइडियाज आते हैं अगर लीडरशिप चेंज होती है। इंडिया में 17वीं लोकसभा चल रही है अभी, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये रेगुलेट होते रहना चाहिए। जो व्हील है ना पावर का, दिस शुड मूव। अब इस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सोशलिज्म। सबसे पहले आती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के कुछ फीचर्स होते हैं। इसका F1 PDF फाइल शेयर, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सारे टर्म्स एक्सप्लेन्ड है। तो कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ड्रॉबैक था, चैलेंजेस था। उसके रेस्पॉन्स में कार्ल मार्क्स एटसेट्रा इन्होंने किताबें लिखा कि जो वर्कर्स हैं इनका केवल एक्सप्लॉयटेशन होता है, इनके पास नथिंग टू लॉस एक्सेप्ट द चेन्स, और सोशलिज्म की थ्योरी आई। सो कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ड हिस्ट्री में हमें प्रिपेयर करना है नोट ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ सोशलिज्म। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब हमने देखा था टू मच ऑफ पावर, सेंट्रलाइज्ड पावर, आर्बिट्ररी पावर इज बैड बिकॉज इन द एंड मैन इज करप्टेबल। तो टू मच ऑफ पावर शुड नॉट बी देयर। हमेशा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मतलब ह्यूमन एरर होता है, अगर चेक एंड बैलेंस होगा तो वो ह्यूमन एरर हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अ सुपर गवर्नमेंट। नाउ दिस इज द टॉक, दिस इज द पॉइंट। ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर PDT आचार्य ने। इनके बहुत अच्छे आर्टिकल होते हैं, नेवर मिस। PDT आचार्य कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड बात करते हैं ये, और काफ़ी लॉजिकल अच्छा इनका टेक होता है। सी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो होती है कि फ्री एंड फेयर चुनाव कराएं। आर्टिकल 324 में ये मेंशन है। बट जब तक ये इलेक्शन कमीशन TN शेषन नहीं आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पावर है ना, वो इतना डिराइव्ड नहीं था। ऑल्दो 324 में लिखा था, बट मिस्टर शेषन ने इसको री इंटरप्रेट किया कि 324 का मतलब है इलेक्शन कमीशन के पास पावर होनी चाहिए कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, और उसके लिए जो नेसेसरी मेजर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ले पाए। तो TN शेषन के इसीलिए इनको बोला जाता है, इन्होंने बहुत स्ट्रेंथन किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। मिस्टर TN शेषन ने, काफ़ी बड़ा नाम है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कॉन्सेप्ट आया, ओरिजिन केरला में था। यहाँ बात हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए एक बेसिक रूल्स उन्हें फॉलो करने हैं, बेसिक एक गाइडलाइन डेकोरम फॉलो करना है चुनाव के टाइम पे, और ये कंसेंसस बेस्ड होगा। मतलब कोई लीगल बैकिंग नहीं होगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई लीगल बैकिंग नहीं है, दिस इज कंसेंसस बेस्ड। अब बिकॉज लीगल बैकिंग नहीं है तो इसके बिहाफ में आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट नहीं जा सकते तो इससे क्या होगा, जो प्रोसेस है ना, अदरवाइज कोर्ट में जाते हैं तो लिटिगेशन पे लिटिगेशन डिले हो जाता है। लीगल बैकिंग नहीं होने का फायदा ये भी है कि यहाँ पे स्पीड अप हो जाता है इलेक्शन मेथड, इलेक्शन मैकेनिज्म।
तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है इसकी। तो इन सब रीजन के कारण मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कभी भी ऐसे लीगल बैकिंग नहीं मिला। बट इससे क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आर्बिट्ररी पावर आ जाती है। एक और सुप्रीम कोर्ट का केस है, मिस्टर मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आर्टिकल 324। इन्होंने ये बताया कि 324 कंटेन करता है प्लीनरी पावर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना, और ये पावर दी गई है ईसीआई पे। ईसीआई नेसेसरी एक्शंस ले सकता है, स्टेप्स ले सकता है इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सुपर पावर बन जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस। अब पैराग्राफ 16A पे आते हैं, इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। ये बोलता है कमीशन में सस्पेंड और विड्रॉ रिकॉग्निशन ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी अगर वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो लीगल बैकिंग एज सच एमसीसी की नहीं है, बट ईसीआई उसको इनडायरेक्टली एनफोर्स करा सकता है। अब ये चीज़ चैलेंजिंग हो जाती है। चैलेंजिंग ये हो जाती है कि ऐसे तो ईसीआई के पास आर्बिट्ररी पावर आ गया और फिर आप उसके अगेंस्ट कोर्ट भी नहीं जा सकते। ईसीआई की एक और पावर होती है कि इलेक्शन के टाइम पे वो ट्रांसफर कर सकता है ऑफिशियल्स को। ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल एक पावर है जो ईसीआई एक्सरसाइज करता है विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो इससे तो जो राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन तो ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आ जाएगा अगर इम्पोर्टेंट दिस जो ऑफिशियल्स हैं उनके ट्रांसफर हो गए। दूसरी बात, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो गवर्न होते हैं आर्टिकल 309 रूल कंडक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है, अब ईसीआई इसको कैसे ओवरराइड कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लिखा है कैन नॉट बी बाईपास्ड बाय द ईसीआई अंडर द परपोरेटेड दिस एक्सरसाइज ऑफ पावर कॉन्फर्ड बाय आर्टिकल 324। तो यहाँ पे क्लैश हो रहा है। एक तरफ तो आर्टिकल 324 में ईसीआई का मैंडेट फ्री एंड फेयर इलेक्शन और उसमें वो ट्रांसफर कराएगा, दूसरा आर्टिकल 309 है। दैट इज वाई यहाँ पे क्लैरिटी होना एक जरूरी है। सेकेंड, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स अनाउंस नहीं कर सकता कोई भी राज्य। बट अभी तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइम है। केरला में कुछ पैंडमिक रिलेटेड फ्री राइस, फ्री फूड, फ्री मेडिसिन जैसी स्कीम्स अनाउंस हुई, तो क्या वो ब्रीच माना जाएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। सेक्शन 1232 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 बोलता है डिक्लेरेशन ऑफ अ पब्लिक पॉलिसी और द एक्सरसाइज ऑफ लीगल राइट will not be regarded as interfering the free exercise of the electoral right। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स कराने के चक्कर में इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। देन यहाँ जस्टिस एस एम फजल अली इन एसी जोस वर्सेस सिवान पिल्लई 1984 में बहुत अच्छे इंसाइटफुल वर्ड दिए थे। हम ये देख रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ये बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, और इतना ज़्यादा पावर कॉन्सेंट्रेशन कैन लीड टू अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस जो हमारा इथोज है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। सो देयरफॉर एक चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है। अब जज साहब ने यही कहा, इफ द कमीशन इज आर्म्ड विद सच अनलिमिटेड एंड आर्बिट्ररी पावर एंड इफ इट हैपन्स कि जो पर्सन है जो जैसे सीईसी है या ईसी है, मैनिंग द कमीशन शेयर्स और इज वेडेड टू अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, और उस पर्सन की एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी भी है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। एक आपका पर्सनल कैपेसिटी की आइडियोलॉजी और दूसरा आपका पोस्ट का ड्यूटी। कई बार अगर पर्सनल आइडियोलॉजी ओवर पावर कर देती है पोस्ट की ड्यूटी को, तो इस केस में, इस वर्स्ट केस सिनेरियो में वी नीड सर्टेन प्रोटेक्शन। ही कुड बी गिविंग ऑड डायरेक्शन कॉज अ पॉलिटिकल हैवॉक, और फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा, सेटिंग एट नॉट द इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, सो important and indispensable to democratic system। That is why absolute power concentration shouldn't be there। ECI के लिए भी यहाँ पे why not we are having some clarity like this transfer of officials, model code of conduct, इसका ECI की post क्या होगी, etc। So we need certain clarity, check and balance has to be there। Then this is about election watch from across the Bengal border। अक्रॉस द बंगाल बॉर्डर, इसमें बंगाल के करस्पॉन्डेंट है, वेस्ट बांग्लादेश के करस्पॉन्डेंट है। इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि जो अभी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन है, इसमें क्या क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है, फ्रिक्शन पॉइंट क्या हो सकते हैं, एट्सेट्रा। ऑबिचुअरी फॉर द आईपी अपैलेट बोर्ड। अब सी कुछ टाइम पहले हमने देखा था
जो फिल्म एंड टेलीविज़न सर्टिफिकेशन है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल था उसको क्वॉश कर दिया। उसकी जगह अपील होगी नॉर्मल रेगुलर कोर्ट में। ऐसे ही ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का था, इसको बंद कर दिया गया है। इसका टेन्योर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी था, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे, इसको क्लोज कर दिया है। अब आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, आईपी ट्रिप्स एटसेट्रा, वो जाएंगे अब नॉर्मल कोर्ट में। मिस्ड अपॉर्चुनिटी वी कैन से। लेट अस सी। फॉर नाउ दिस इज गॉन। Inclusive public sphere. अब सी, social media is very very powerful but very very dangerous as well. That is why this is double-edged sword. Acrimonious मतलब unnecessary, hateful है, belligerent है, nonsense है. Social media space is not encouraging dialogue. तो वहाँ पे क्या होता है, dialogues नहीं होते हैं, quarrel ज़्यादा होने लग जाती है, बट इज इंस्टेड जनरेटिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ सिलोज। और मेंटेलिटी भी क्या होती है, सिलोज होती है। अब आपको पता है ये यूट्यूब का, गूगल का, फेसबुक का, ट्विटर का, इनका एक अल्गोरिदम चलता है। आप जैसे कुछ दो तीन एक टाइप की पोस्ट को लाइक करो, आपका पूरा जो फीड है ना वो उसी टाइप की पोस्ट से भर जाएगा, आपको वही वही चीज़ बार बार दिखाएंगे। तो आपको ये एक मैनुपुलेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे या पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस पे। और जब आप दिन भर एक ही एक चीज़ देखोगे ना तो आप सोचना भी वैसे ही चालू कर दोगे, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग। एक्रीमोनियस सोशल मीडिया स्पेस इज नॉट एनकरेजिंग डायलॉग। डायलॉग क्या होता है, एक्सचेंज होता है, कम्युनिकेशन होता है, मैसेज का एक्सचेंज। यहाँ पे एक्सचेंज नहीं है। पीपल डोंट लिसन टू आंसर, दे लिसन टू जस्ट गिव अ रिप्लाई, दे डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड वॉट इज बीइंग सेड। तो डायलॉग तो होगा ही नहीं। इज इंस्टेड जनरेटिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ सिलोज and everybody is trying to prove themselves कि this is right. So this is not right. We need imaginative silos breaker to create an inclusive public spheres. ये रीडर्स एडिटोरियल आता है, रीडर्स एडिटर का आर्टिकल आता है, काफ़ी अच्छे टेक्स होते हैं इसमें एथिक्स और इससे रिलेटेड। इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट। नाउ सी, कॉरपोरेशंस है, यहाँ हम CSR लगाते हैं, हमें एनवायरनमेंट एथिक्स पे भी एम्फेसाइज करना चाहिए। ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट है मतलब कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट करें, जैसे काम्पा फंड होता है कि आपने इतना डैमेज किया बिकॉज ऑफ योर इंडस्ट्रीज सेटअप, रोड बनाने में, फैक्ट्री लगाने में, तो आप उसको कंपनसेट करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि आप गैस इमिशन कैसे कम करेंगे, ग्रीन मेजर्स कैसे लेंगे, कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम होगा, ये सब चीज़ें कट डाउन कैसे होगा ग्रीन हाउस गैसेज, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में डिज़ाइन कैसे बेटर करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन, हर पार्ट जो इंडस्ट्री का है उसको आप ग्रीन कैसे बनाओगे, गो ग्रीन। और इसमें ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी मीटिंग ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारियां होनी चाहिए। तो वी शुड फोकस ऑन ग्रीन टेंडर, ग्रीन क्वालिफिकेशन एंड ऑब्लिगेशन। सो दिस इज इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट। अभी ग्रीन एंड कार्बन न्यूट्रल का काफ़ी बात चल रहा है। कार्बन न्यूट्रल मतलब जितना कार्बन बनाया आपने, रिलीज किया, उतना ही एब्जॉर्ब कराइए। इंडिया इसको फोर्स्ड नहीं होना चाहता है, और इंडिया चाहता है कि ये पूरा जो एग्रीगेट है इतने टाइम का, इतने सालों का, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का, ये कार्बन परसेंटेज भी इंक्लूड हो, सो दैट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। देन दिस इज कंप्लीटली इट्स आवर फॉल्ट, कोरोना एंड वैक्सीनेशन वेरिएंट्स। नंबी नारायण साहब, इसरो, जस्टिस हैज़ टू बी देयर, जस्टिस डिलीवर होना चाहिए। दिस इज बैट विद स्टिकी डिस्क फाउंड इन हिमालय। ये नया बैट है। बैटमैन क्या बोलता है, इट्स नॉट हु वी आर अंडरनीथ, इट्स वॉट वी डू दैट डिफाइंस अस। दिस इज ग्रीन, दिस इज बैटमैन। ऑल्दो बैटमैन अभी दिस न्यूज, दिस बैट्स आर अगेन इन न्यूज, ये नया स्पीशीज है। कोरोना वायरस जो है ये भी जूनोटिक डिसीजेज है। जूनोटिक डिसीजेज मतलब एनिमल टू ह्यूमन ऐसे ट्रांसफर हुआ है। तो ये एक नया स्पीशीज मिला मेघालय में। दिस इज़ अ गुड थिंग बिकॉज ये बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा होता है। बैट्स जो होते हैं ना, ये सोनार साउंड दिस पे डिपेंड करते हैं, रिफ्लेक्शन आता है, उसको स्टडी करके ये देख पाते हैं कि नेविगेशन कैसे करना है। ये मेघालय में इल्ड किया है इंडिया का फर्स्ट बैम्बू ड्वेलिंग बैट, स्टिकी डिस्क है, टेकिंग स्पीशीज काउंट ऑफ फ्लाइंग मैमल इन द कंट्री टू 130। यस, दिस इज अ मैमल। तो दिस इज न्यू डिस्कवरी। देन साइंटिस्ट ने कहा है, ये अच्छी बात है, ये हाई फ्रिक्वेंसी इको लोकेशन कॉल्स होता है डिस्क वुटेड बैट का। बैट्स जो होते हैं ना वो ऐसे ही मूव करते हैं बिकॉज मोस्टली दे आर नॉक्टर्नल, रात में ये मूवमेंट होता है इनका। तो दिस साउंड इज गुड, साउंड पे डिपेंड करते हैं ये।
देन ऑक्सीजन एक्सप्रेस करके ट्रेन चल रही है डिलीवरी के लिए, दिस इज ऑफ ट्रैक। डेजा वू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेजा वू? आंसर, दिस इज रेलवे स्टेशन में दिस डेजा वू। Then this is forever connection with mom, the L word. This is need to dream. Now this is very important. Need to dream. ड्रीम, हम जब छोटे होते हैं ना, बड़े बड़े सपने होते हैं, फिर बड़े होते हैं तो फिर हकीकत हमें पता चलती है, बट ड्रीम्स शुड बी देयर, द नीड टू ड्रीम। स्टीव जॉब्स ने कहा था, इफ योर ड्रीम लिस्ट इज शॉर्टर देन योर अचीवमेंट लिस्ट, इट श्योरली मीन्स यू हैव ग्रोन ओल्ड। सो ड्रीम। When you say you cannot, you actually mean you don't or will not, or there is nothing that you cannot. Dream. जो dreams है ना, we should not stop dreaming. Always dream. Many of us, owing to the pandemic, resurgence of fresh cases, are limiting our imagination. No, don't limit yourself. This is endless horizon. Life में जो आप सोचोगे ना वैसे ही होगा. So हमेशा सोचो good, be positive, dream, imagine. देन स्ट्राइप्स वेल अर्न, दिस इज अबाउट ये जो बॉडी शेमिंग वगैरह भी होता है, नो इट्स गुड, कंप्लीटली एक्सेप्ट योर बॉडी। दिस इज ड्रिंक टैंक, इट्स टाइम टू से चीयर्स। राइडिंग थ्रू व्हाट विल पीपल से, गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जस्ट स्टॉप इट। व्हाट विल पीपल से, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। पीपल विल से समथिंग, दे विल से इधर पॉजिटिव थिंग और नेगेटिव थिंग, बट दे विल से समथिंग, सो यू शुड डू व्हाट यू वांट टू डू। What people say, इस पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। This is there. Then this is US China agree to cooperate with urgency on climate crisis, common ground. This is a good thing. म्यांमार में जो अब शेडो गवर्नमेंट है वो रिकॉग्निशन मांग रही है। प्रोटेस्टर्स, पाकिस्तान में सिविल वॉर टाइप सिचुएशन है। दिस इज नेवल्नी इन रशिया, हिज लाइफ इज एट रिस्क। सऊदी ईरानियन ऑफिशियल रीसेट रिलेशन की बात कर रहे हैं, रशियन लिंक। Then this is Israel. See, Israel relaxes mask mandate. Why? Because उन्होंने सबको वैक्सीनेट कर दिया। Reap more than you sow. This is about financial planning. ये भी बहुत ज़रूरी होता है। हम जो जैसे नया नया जॉब लगता है, they start spending everything. Okay, but you should be a little bit with time. Financial planning is important. देन कंपनसेशन रिसीव फॉर लैंड एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट टैक्सेबल। धवन ने कल बहुत अच्छी बैटिंग किया। दिस इज द हिंदू। अभी इंडियन एक्सप्रेस है, ऑक्सीजन शॉर्टेज है, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का लेटर, की एलिमेंट टू ट्रीटमेंट। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है इनिशियली, जैसे बिकॉज ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन सिलेंडर। एक रेमडेसिविर मेडिसिन भी काफ़ी यूजफुल बताई जा रही है। ऑक्सीजन लेवल क्रिटिकल है। हेल्प अदर्स इन वॉट एवर कैपेसिटी यू कैन। दिस इज वॉट वी, सोसाइटी यही बनती है, हेल्प अदर्स। सिटी टू सी डस्ट स्टॉर्म लाइट रेन ऑन ट्यूसडे, एंड दिस इज वर्ल्ड लिवर डे है। लिवर नॉन अल्कोहलिक फैटी एसिड, अल्कोहल इज बैड फॉर लिवर। देन दिस इज स्मोक सिग्नल, दिस इज सच अ पेनफुल न्यूज। स्मोक सिग्नल, दिस इज क्रेमेटोरियम पुणे, ये स्टॉप ही नहीं हो रहे हैं, दिस इज कंटिन्यूसली बर्निंग। अभी सूरत में एक कोलैप्स हो गया था ऐसा, दिस facility. Giving more power to the liver, waiting to exhale, questions in a surge, virus, direct benefit दें, MSP, unfair tax proposal US का, get farmers number right, data करेक्ट होगा तो पॉलिसी करेक्ट होगी। आइवरी टावर का क्या मतलब होता है? लर्निंग आउटसाइड आइवरी टावर। आइवरी टावर मतलब आपको रियलिटी पता नहीं चल रही है। वर्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, मैरी एंटोनेट ने क्या कहा था कि अगर वो रोटी नहीं खा पा रहे हैं तो उनको ब्रेड खाने दे दो, क्या प्रॉब्लम है? सो मच अनअवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटी। देन दिस इज क्लैशिंग नैरेटिव, दिस इज कैलाश हाइट, चाइना का, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट। देन दिस इज अबाउट झारखंड, माइग्रेंट बिगिन रिटर्निंग। अब जो वापस आ रहे हैं उनका टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट, चाइना रिफ्यूजेस टू वैकेट, सेकेंड सर्ज इज डिफरेंट। दिस इज सिविल कोड, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 है। व्हाट इज आर्टिकल 44? देन दिस इज द वर्ड कोऑपरेशन अमिड स्ट्रेन्ड टाइज, मेंबर ऑफ सिख कोलिशन यहाँ पर। देन दिस इज चाइनीज प्रीमियर, इसराइल में मास्क अब जरूरी नहीं है। ये फाउंडर है एडोब, डेवलपर ऑफ पीटीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, दिस फॉर्मेट होता है पीडीएफ, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट टेक्नोलॉजी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट टेक्नोलॉजी। Innovator, he passes at 81. Bhutan vaccinates 60% of this people.
हांगकांग ने फ्लाइट्स बैन कर दिया है। एफपीआई इनफ्लो बढ़ गया है यूएस, मॉरिशस एंड लग्जमबर्ग से, मोर देन 50। ये क्या टैक्स हेवन्स भी होते हैं, तो यहाँ से राउट होता है। एफडीआई जो आता है वो इन कंट्रीज के थ्रू आता है, टैक्स इवेजन के लिए भी होता है ये। देन दिस इज केवाईसी, नो योर कस्टमर। जैसे जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, उनका हर थोड़े थोड़े टाइम पे सम फ्रिक्वेंट केवाईसी होता रहता है, तो वो ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एज के कारण ये दिया है। बट द पॉइंट इज, अगर वो फ्रिक्वेंटली केवाईसी नहीं हो पा रहा है तो उनके अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। अकाउंट्स क्लोज होते हैं तो उनको जो बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना था वो डिले हो जाता है, तो विच इज नॉट राइट। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। अब ये हम देखते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020। 107 देश में इंडिया का 94 नंबर था 2020 में, नॉट एट ऑल गुड। 27.2 में हम सीरियस कैटेगरी में। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको अगर प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तो उससे उनका बॉडी का ग्रोथ नहीं होता। इसीलिए हम मिड डे मील स्कीम टाइप लाते हैं, उन्हें न्यूट्रिशनल टैबलेट्स देते हैं, न्यूट्रिशनल फूड देते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं, ईट हेल्दी कैंपेन जैसी चीज़ें लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जनरेशन एंड जनरेशन हम वेस्ट कर देते हैं। 14% जो आबादी है वो अल्प पोषित है, अंडर नरिशमेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दुबला पतला है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है। अंडर नरिशमेंट मतलब हो भी सकता है, ओबेसिटी भी हो सकता है। अनहेल्दी फूड खा रहा है, जंक फूड खा के यहाँ पे मोटे हो गए और फिर अंडर नरिशमेंट है वो भी। तो 14% दिस अल्प पोषित है। स्टंटिंग होती है 37.4% है, हाइट नहीं बढ़ी। वेस्टिंग होता है, दिस इज अबाउट वेट नहीं बढ़ रहा, 17.3। और इससे आती है चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये नंबर भी बहुत बुरा है। तो ये है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, अंडर नरिशमेंट, स्टंटिंग, वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। दिस इज द थिंग। ये कल के सवाल हैं। ये पहला सवाल है, स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है मैरिड पार्टनर। ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। स्पाउस, स्पाउस मतलब दे आर इन मैरिज, मैरिड पार्टनर। अब सी, ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, इसको हमको एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ करना है। सेम जनरेशन सेम हायरार्की में, और अपर जनरेशन ऊपर, नीचे वाली जनरेशन नीचे। मेल और फीमेल आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी फीमेल अगर हम कॉन्क्लूसिवली बता सकते हैं उसको सर्कल करेंगे। तो फर्स्ट है एम एंड एन हैव चिल्ड्रन ए एंड बी। एम और एन के दो ही चिल्ड्रन है, एक है ए, दूसरा है बी। अब हमें ये नहीं पता हुज मेल हुज फीमेल, बट इनके दो ही चिल्ड्रन है, ए और बी। एफ का स्पाउस बी है। अब स्पाउस है मतलब दे आर मैरिड, बट वी डोंट नो इनमें से हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है। डी इज चाइल्ड ऑफ एफ, तो यहाँ ये अगले जनरेशन में आ जाएगा, तो डी और नीचे आ गया। ये एफ का है, मतलब बी और एफ का ये चाइल्ड है डी। देन पी इज सन इन लॉ ऑफ एन। पी जो है ये सन लिखा है, मतलब दिस हैज टू बी मेल। अगर ये मेल है और ये दोनों शादी में है तो ये फीमेल होगी, तो ए इज फीमेल। ये सन इन लॉ एन का है इस जनरेशन में, तो पी ए। तो अब हमें पता चल गया ए इज फीमेल, ए फीमेल है। इनके दो ही बच्चे थे, एक फीमेल है, तो बी जो है दैट इज बी। वन सेकेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। अब सी, यहाँ पे ये लिखा था एम एंड एन, एम एंड एन के दो चाइल्ड हैं, ए और बी। ए हम कॉन्क्लूसिवली बोल सकते हैं कि दिस इज फीमेल, बट अब हम ये कॉन्क्लूसिवली कैसे बोलेंगे कि बी इज मेल। बी भी तो फीमेल हो सकता है, बी भी फीमेल हो सकता है, बी भी फीमेल हो सकता है। एफ फिर उस केस में उसका स्पाउस हो जाएगा, और फिर इनका किड डी हो जाएगा। तो ये तो दोनों केस हो सकते हैं, ए कुड बी फीमेल, बी कुड बी मेल एज वेल एज फीमेल। ये फीमेल भी हो सकता है, वी कैन नॉट से कॉन्क्लूसिवली कि ये मेल है या फीमेल है, राइट। सो इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा, इट्स आंसर वुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, सो दैट इज वाई बी वेरी वेरी केयरफुल। इसमें ऐसे एरर हो जाता है, कॉन्क्लूसिवली हम बोल नहीं सकते कि बी मेल है या फीमेल है, बिकॉज यहाँ पे कांट बी डिटरमाइंड है। अगर ये होता कि एम एंड एन का एक मेल है एक फीमेल है, तब हम बोल सकते थे। नाउ वी नो ए इज फीमेल, बट बी मेल है या फीमेल है वी डोंट नो, राइट, वी डोंट नो। यहाँ कहीं ऐसा कॉन्क्लूसिवली लिखा नहीं है। सन इन लॉ केवल हम पी को बता सकते हैं, तो हम मानेंगे ए फीमेल है, दो बच्चे हैं, बट दोनों भी तो फीमेल्स हो सकती है, दोनों डॉटर, तो बी कुड बी फीमेल। सो द आंसर इज कांट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट, ये है क्लास ए, तो क्लास ए इज ग्रेटर देन क्लास बी, क्लास सी इज लेस देन क्लास बी। अगर ये ट्रू है तो क्लास सी, क्लास बी, क्लास ए, तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, फॉल्स है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ये बड़ा अच्छा सवाल था। इस सवाल का आंसर तेजल ने करेक्ट दिया, अदिति ने करेक्ट दिया, आकांक्षा ने करेक्ट दिया और सुमन ने भी करेक्ट दिया। 4 करेक्ट आंसर्स हैं।
सो दिस इज द क्वेश्चन। सी, हमें 3, 7, 13, 17 मिनट दिए हुए हैं और हमें इनको इस तरीके से मूव कराना है कि एक बार में केवल 2 ही लोग यहाँ पे स्विम करेंगे, ब्रिज क्रॉस करेंगे। एक बार में केवल 2 ही लोग ब्रिज क्रॉस करेंगे। अब सी, हम स्टार्ट करते हैं और टाइम मिनिमम रखना है। 17 और 7 से स्टार्ट करते हैं। तो जो 7 है वो 7 मिनट में फिनिश कर देगा, ब्रिज के इधर पहुंच जाएगा। बट 17 को 10 ज़्यादा मिनट लगेंगे। टोटल 17 है, 7 में प्लस 10, तो अभी इसको 10 मिनट और लगेंगे चलने के लिए। तो दोनों ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 7वां यहाँ पहुंच जाएगा। जो 17 है वो अभी यहीं तक पहुंचा है, इसको 10 मिनट और लगेंगे। तो जैसे ये यहाँ पे पहुंचा ब्रिज में, एक ही पर्सन बचा, यहाँ से हम दूसरा पर्सन सेंड करते हैं 10 मिनट्स बाद। तो हम 13 को भेजते हैं। अब 10 मिनट और बीत जाएंगे, पहले 7 मिनट बीते, अब 10 मिनट और बीतेंगे। तो ये जो 17वां वाला था ये भी इधर कोने में पहुंच जाएगा। यहाँ से अब अपन नेक्स्ट पर्सन भेजते हैं। 10 मिनट्स लेटर हम दिस 13 वाले को भेजते हैं। 13 वाले को भेजा था, सेंड 13 आफ्टर दिस 7 मिनट वाले को। तो अब क्या होगा, अब जब 10 मिनट बीत गए तो 13 वाले को अभी भी 3 मिनट और चाहिए। तो जब ये 3 मिनट और ले रहा होगा उसी बीच हम ये आखिरी 3 मिनट वाले को भी सेंड कर देंगे। तो इसके 3 मिनट और ये लास्ट वाले के 3 मिनट दोनों एक साथ खत्म होंगे। तो टोटल टाइम कितना लगा, फर्स्ट 7, फिर 10, फिर 3। तो टोटल ऐसे 20 मिनट्स में ये 3, 7, 13, 17 वाले ब्रिज को मिनिमम टाइम पे क्रॉस कर पाएंगे, जब एट अ टाइम केवल 2 ही लोग होने चाहिए इस ब्रिज में। सो द आंसर इज 20 मिनट्स। ये सवाल है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। सबसे पहले क्या होगा आंसर, प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन या इंट्रोडक्शन। इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3? 3 कितने बार आएगा जब आप सारे नंबर्स यहाँ पे लिखोगे। A is father of C, D is son of B, E is brother of A. अगर C is sister of D, तो how is B related to E? Again solve, practice and फोकस रहना चाहिए यहाँ पे, वरना मिस्टेक्स हो जाती है। सो दिस इज द सी सेट क्वेश्चन। ये आंसर है। अपडेटेड कांट बी डिटरमाइंड होगा। हम एफ बी को श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि ये मेल है या फीमेल है। एम एंड एन के दोनों बच्चे डॉटर्स भी तो हो सकते हैं। सो दिस इज डी। देन दिस इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स, दिस इज एडोबी, KYC रूल्स, नया बैटमैन, ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट, इंक्लूसिव पब्लिक स्फीयर, अपैलेट रेगुलेटर, रेगुलर कोर्ट में जाना पड़ेगा अब। और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ECI, दिस इज क्यूबा, नो दिस नॉर्मल इज गुड, प्रिपेयर अ नोट ऑन ब्रेन ड्रेन एंड दिस सोशलिज्म। देन दिस इज DRDO, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का बात, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एंड दिस इज questions, and this is 19th of April 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.